हेलो गाइस, आई एम कौशल। हम लोग सीख रहे हैं सी शार्प। ये सी शार्प का लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि मेथड्स का प्रैक्टिकल और मेथड्स को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें थेरेटिकल में पार्ट लेक्चर नंबर 22 में समझ ली हैं। तो हम लोग लेक्चर 3 में क्या करेंगे, अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए, ये हमारा क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, ये है मेन मेथड। ओके, अब हम लोग मेन मेथड से निकल कर अभी तक कोड कर रहे थे मेन मेथड के अंदर। अब मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन आ गया है, तो हमें मेथड से बाहर, मेथड के बाहर भी निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा दूसरा मेथड। अभी तक क्या है कि सिर्फ मेन मेथड से काम चला था, अब दूसरे मेथड का बनाने का टाइम आ गया है। तो दूसरा मेथड बना लेते हैं, स्टैटिक स्टैटिक void void fun1 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 और ओके। चलिए, ये हमारा दूसरा मेथड बन चुका है। एक मेन मेथड हो गया, दूसरा fun1 नाम का मेथड हो गया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस fun1 में क्या करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। ये जो मेथड बनाया मैंने, अभी तक हम लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल। तो इसमें जो स्टैटिक वॉइड फन1, ये एक मेथड है fun1 नाम का, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और इसका स्कोप है सिर्फ इस क्लास के अंदर। इस क्लास से बाहर इसका स्कोप नहीं है। मतलब इससे अगर कोई दूसरे क्लास से हम इसको एक्सेस करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इसको यहाँ पर हम क्या, अभी इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये वॉइड क्यों है और इसको हम क्या क्या बना सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। एक होता है कि दो फंक्शन होते हैं बेसिकली, मैनी टाइप्स, जैसे कि void, रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर void जो है वो रिटर्न टाइप है और ये जो है हमारा वो स्पेसिफायर है। ओके, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर void, जो void लिखा है ये रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन का नाम है। और इस ये जो है ना ब्लॉक, इस ये जो हमारे स्मॉल पैरेंथेसिस हैं, इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। और ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक बना हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक में हम अपना लॉजिक लिखते हैं। जो भी हमारा लॉजिक है उसमें इसमें ये लिखते हैं। चलिए ठीक है, इसमें हम लॉजिक लिख लेते हैं, सिंपल सा लॉजिक ये लिख लेते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन। पहले यहाँ पर मैं दो वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। दो वेरिएबल कैसे डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे इंट ए कॉमा बी। ओके, सॉरी, इंट ए कॉमा बी। ठीक है, ये हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इनका सम करेंगे। तो इंट सम, इंट सम SUM इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो हमने एक क्या किया कि ये सम किया दो नंबरों का। ओके, यहाँ पर इशू आ रहा है, चलिए डोंट वरी, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ और देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम। ठीक है गाइज, हम लोग अब यहाँ पर थोड़ा असाइन कर लेते हैं अपना ए वेरिएबल में कुछ असाइन कर लेता हूँ। इस वजह से इशू आ रहा था इसमें। ए वेरिएबल में मैं कुछ डाल देता हूँ वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए 4 डाल दिया। और हम बी में भी कुछ डाल देते हैं, बी इक्वल टू 6 डाल देते हैं। ओके, तो हमारी ये क्या है कि इसमें जो स्टैटिक जो हमारा फन1 है, तो इसमें क्या है कि ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टैटिक वेरिएबल में अब मैंने क्या किया कि इस फंक्शन को, इस अभी यहाँ पर देखिए, एक ही क्लास हमारी हेलो है, उस हेलो क्लास में हमारे दो मेथड्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड से हम किस मेथड को कॉल करेंगे, fun1 को कॉल करेंगे। अब हमारे पास क्या तरीका है fun1 को कॉल करने का, हमारे पास तरीका है कि अगर हम मेन मेथड में कॉल करेंगे किसको,
हम मेन मेथड में कॉल करेंगे फन वन को, सिर्फ फन वन को मात्र इतना लिख देना होगा, फन वन। ओके, लिख देते हैं फन वन। ओके, राइट, ऑल राइट। देखिए अब हमारे पास क्या है कि अब हमने क्या है कि जो स्टैटिक हमारे मेथड्स हैं इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं कॉल भी कर लिया। तो हम लोग चीज़ यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जब भी इसमें एक क्लास में जितने भी स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड्स होंगे तो उनको हमें कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा और मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। और इसका मतलब ये है कि हमें ये जो स्टैटिक वेरिएबल हैं इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है और हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब है हमने कुछ आउटपुट अभी लिखा नहीं है। चलिए मैं कुछ लिख लेता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर मुझे एक्चुअली वैल्यू डालनी पड़ेगी कि हमें क्या प्रिंट करना है। कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, मैं इसमें क्या डाल दूंगा, इसमें डाल दूंगा कि सम कितना है। तो ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ सम ओनली वेरिएबल डाल देता हूँ SUM। ओके, तो हमारा ये मैं लगा देता हूँ। चलिए हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब हमारा डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए। चलिए देखते हैं रन करके क्या होता है। ये देखिए हमारा आउटपुट, यस, ये 10 आ चुका है। हमारा आउटपुट 10 आ चुका है। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6 है, तो ए 6 + 4 = 10। तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, 10 आ चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है कि नॉन पैरामीटराइज्ड एंड नॉन आर्गुमेंट, यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास किया गया है और ना ही कोई रिटर्न टाइप है। नॉट रिटर्न टाइप एंड नॉट पैरामीटराइज्ड, मतलब हमारा कौन कौन सा कंप्लीट हो गया है। देखिए एक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, नॉन पैरामीटराइज्ड एंड नॉट रिटर्न टाइप। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, चलिए मैं रिटर्न कर लेता हूँ। क्या रिटर्न करना है, इसको इंट को, मतलब यहाँ पर मैं वैल्यू जो यहाँ पर हमारे पास 10 आई थी, इस वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है। कहाँ पर, इस जगह पे अगर प्रिंट करना चाहूँ, कहाँ पर, मतलब इस वाले मेन क्लास में। देखिए मेन क्लास में कैसे प्रिंट कर सकते हैं इस वैल्यू में। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। क्या रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, इंट। ओके, तो यहाँ पर मैं इंट कर लेता हूँ और इंट करने के बाद में हमें यहाँ पर ये जो लिखा है ना, इस चीज़ को हम क्या कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक, यस, ठीक है। तो हम पहले इस वैल्यू को कहाँ पर रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे इसको, मतलब किसी एक वेरिएबल में रख लेंगे, इंट x में रख लेंगे, int x =, ठीक है। अब इसमें ए वैल्यू आ गई, किसमें, अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इंट तो ले लिया भाई, अब यहाँ पर मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा। क्या रिटर्न करना पड़ेगा, सम की वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को हटा देते हैं और यहाँ पर मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता हूँ, RETURN। ओके, रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पर सम क्या है कि यहाँ से सम रिटर्न हो रहा है और किस में जा रहा है, यहाँ पर सम रिटर्न हो रहा है और जा किस में रहा है, यहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे सम यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए कि वैल्यू, मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं x। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसमें ये जान लेते हैं कि हमने, देखिए अब यहाँ पर वॉइड था, मैंने इसको एंड कर लिया। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से रिटर्न करेंगे सम की वैल्यू। वो सम की वैल्यू किस में चली जाएगी, इस वाले मेथड में आएगी। और ये फन वन हमारा मेथड है या फंक्शन है, और इसके थ्रू वैल्यू किस में चली जाएगी,
इसमें एक्स वेरिएबल में चली जाएगी, एक्स वेरिएबल के, और इस एक्स वेरिएबल को मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। चलिए हमारा देखिए ये फंक्शन काम करता है या नहीं काम करता है। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं, अगर काम ठीक से कर रहा होगा तो 100% रन करेगा, अदरवाइज ये कोई प्रॉब्लम देगा तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलिए हमारा ये देखिए 100% करेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा 100% ये रन हो चुका है प्रोग्राम हमारा, तो हम लोग इसको सक्सेसफुली बिल्ड कर चुके हैं। चलिए ठीक है, मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम पैरामीटराइज पास करेंगे। राइट, पैरामीटराइज कैसे कि हम लोग अब यहाँ पर इंटीजर ये चीज़ नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, अब ये चीज़ नहीं लेंगे, मतलब इंट ए बी नहीं लेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। अब पैरामीटराइज कैसे करते हैं, इसमें हम कोई पैरामीटर पास कर देंगे। कैसे पैरामीटर पास कर देंगे, जैसे कि इंट एक्स, इंट एक्स कामा इंट बाय, ठीक है, इनको इस तरीके से हैंडल करते हैं। और एक मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा, चलिए ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंट एक्स और वाई, यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी एक्स और वाई की। कैसे, एक्स प्लस वाई, राइट। तो यहाँ पर ये मैंने वैल्यू डाल ली है, और यहाँ पर सम की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न भी हो रही है, और हम भेज कहाँ से रहे हैं, यहाँ पे। तो हम लोग जो कॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मुझे कुछ डालनी पड़ेगी वैल्यू, जैसे कि मैं डाल लेता हूँ 3,4 डाल देता हूँ, 3,4, राइट। तो हम लोगों ने वैल्यू यहाँ से भेज दी, तो यहाँ से वैल्यू देखना कैसे जाएगी, ये यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन हमारा इसको फंक्शन को असाइन करेगा, इंट एक्स को 4 असाइन करेगा, और वाई को इंट एक्स को 3 असाइन करेगा, और 4 को ये जो इंट वाई है उसको असाइन करेगा 4। तो वो एक्स के पास वैल्यू आ जाएगी 3, और वाई के पास वैल्यू आ जाएगी 4। तो 3 यहाँ पर पुट हो जाएगा और 4 यहाँ पर पुट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 7। तो 7 यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न भी कर रहा हूँ, तो रिटर्न कहाँ पर जाएगा, इसके एक्स के पास पहुँच जाएगा, तो और हमारी वैल्यू प्रिंट कर दे। यदि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है तो क्या करें, मुझे रन करके देखते हैं। यदि रन सक्सेसफुली हुआ तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 7। यस, दिस इज द आवर आंसर, आवर डिजायर्ड आउटपुट। ओके, तो हमारा ये डिजायर्ड आउटपुट आ चुका है, तो हम लोग ने ये सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है। तो हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पर चेक कर लिया, नॉन पैरामीटर, पैरामीटर, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन, रिटर्न, नॉन रिटर्न टाइप और रिटर्न टाइप, मतलब 4 टाइप के हमने फंक्शंस क्रिएट कर चुके हैं। और हम लोगों ने, अगर आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से कर रहे हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो जब आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं उसका 100% उसके, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो इसके ऊपर एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आपको 100% श्योर समझ में आएगा। अगर यदि समझ में आया है तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर उन लोगों के पास कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। ओके, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।